and all the people who have just joined in. Good evening. So, start the screen share. तो पिछली क्लास में हमने कुछ यहाँ पे चीजें देखी थी हमारी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वी हैव सीन द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ये सब हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर. सो एक्चुअली अंडरस्टूड कि क्या होता है जब आपके एनवायरनमेंट में आपके सेल के आसपास ऑक्सीजन नहीं है, देन क्या इवेंट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं. सो वी हैव सीन द एनर्विक कंडीशन हमने देखी थी. आज की क्लास में हम हमारी एरोबिक कंडीशन को यहाँ पे हम समझेंगे, खत्म करेंगे. सो वी हैव सीन व्हाट हैपेंस इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, किस में होता है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था. कौन से एनिमल्स थे, लाइक कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर ये होते हुए आपको मिल जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एंजाइम्स याद रखने आपको यहाँ पे. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, कैसे हो रहा है, दैट इज आल्सो समथिंग वी हैव सीन, राइट. मसल्स में हो रहा है आपका यहाँ पे, लैक्टिक एसिड आपके यहाँ पे बन रहा है, समथिंग यू हैव अंडरस्टूड. Pyruvate converts into lactic acid with the help of my lactate dehydrogenase. NADH will convert to NAD, something which will be happening all the time. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी. दिस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ माय एनारोबिक रेस्पिरेशन. और याद रखना जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ 2 एटीपी आपको यहाँ पे मिल रही है. अब अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन है, अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन है, देन आपका पायरुवेट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहां से हम हमारी कहानी स्टार्ट करेंगे. अगर आपके सेल के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलता है, देन आपका पायरुवेट आपका एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर वहां से आपकी एक अलग ही कहानी आपकी स्टार्ट होगी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी एरोबिक रेस्पिरेशन कि अगर आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन आपका पायरुवेट यहाँ पे कहाँ पे जाएगा. सो अंडरस्टैंड, पायरुवेट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पहले एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 3 लेबलिंग्स आपको यहाँ पे याद रखनी है. एक होती है आपकी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एज OM. सो OM स्टैंड्स फॉर माय आउटर मेम्ब्रेन. देन यू हैव द इनर मेम्ब्रेन, एक आपको यहाँ पे मिलेगी आपके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, जिसको मैं आप लूंगा एज IM एज अ शॉर्टेस्ट फॉर्म, दैट्स योर इनर मेम्ब्रेन. एंड देन यू हैव अ स्पेस, आपका आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपके यहाँ पे स्पेस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दिस इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, तो ये 3 लेबलिंग याद रखना. these are 3 events, these are 3 labelings you have to know. इसको हम बार बार देखेंगे. तो ये हम देख चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी फ्रॉम हियर. सो मेरा पायरुवेट एंटर कर चुका है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अब यहाँ पे क्या होगा, अब याद रखना, जैसे ही मेरा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल कोए के अंदर. सो माय पायरुवेट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय एसिटाइल कोए. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे एसिटाइल कोए के अंदर. और जब ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है, जब आपके पायरुवेट को आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपको 2 इवेंट्स होते हुए यहाँ पे मिलेंगे. एक तो आपका यहाँ पे एक CO2 आपका रिलीज होगा, 1 molecule of CO2 is getting released. तो आपका यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है. आई कैन वेरी क्लियरली से दैट यहाँ पे मेरा डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है. So I'm finding my decarboxylation taking place over there. So मेरा यहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे यहाँ पे रिलीज हो रहा है, that's one thing I am finding. उसके साथ साथ मेरा NAD is getting converted into my NADH. ये मेरा दूसरा इवेंट यहाँ पे होगा. तो याद रखना, जब मेरा पायरुवेट आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अभी तक इसने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कोई नया साइकिल इसने स्टार्ट नहीं किया है. जो सबसे पहला इवेंट यहाँ पे होगा वो होगा मेरा पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइल कोए. और जब ये कन्वर्जन होगा तो आपको 2 चीजें होते हुए आपके यहाँ पे मिलती है. एक होता है आपके यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, दूसरी चीज आपके यहाँ पे होगी आपका एक NADH फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा. और ये करने के लिए, ये रिएक्शन करने के लिए एक आपका एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम है आपका यहाँ पे पायरुवेट dehydrogenase. So with the help of my pyruvate dehydrogenase, what will be happening? My pyruvate will ultimately convert into my acetyl CoA. ये acetyl CoA में हमें यहाँ पे बन के मिल जाएगा. अब जैसे मुझे यहाँ पे acetyl CoA मिल चुका है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा नया साइकिल, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ क्रेब्स साइकिल. एक बार मेरा acetyl CoA यहाँ पे बन चुका है. Now from here onwards I will find the Krebs cycle will start. तो जब भी आपके सामने Krebs साइकिल की बात की जाए, याद रखना पहले आपका एसिटाइल कोए बनेगा और उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा. जैसे ही आपका एसिटाइल कोए यहाँ पे बन चुका है, ये आपका कंबाइन करता है, दिस विल कंबाइन विद समथिंग कॉल्ड एज माय ऑक्सलो एसिटिक एसिड. ये मेरा यहाँ पे कंबाइन करेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ, और फिर वहां से मेरा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है. सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट व्हिच विल बी हैपनिंग. सो एसिटाइल कोए विल कंडेंस विद माय ऑक्सलो एसिटिक एसिड एंड दिस from this onwards you will find the Krebs cycle is going to start. तो यहाँ से आपका Krebs cycle start हो चुका है. ठीक है, वो हम आगे वाले स्लाइड पे हम देखना चालू करते हैं. तो पहले याद रखना, पायरुवेट will convert into my acetyl CoA, और इसको हम इवन बोलते हैं एज अ लिंक रिएक्शन.
इसको हम इवन बोलते हैं एज अ लिंक रिएक्शन, बिकॉज ये लिंक कर रहा है मेरे ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को यहाँ पे. सो दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज आल्सो माय लिंक रिएक्शन. ये जो कन्वर्जन आपके यहाँ पे हो रहा है, इस इज आल्सो कॉल्ड एज माय लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये दो पाथवे को लिंक कर रहा है. दिस कन्वर्जन इज लिंकिंग टू पाथवे. तो एस्टाइल कोई मेरे यहाँ पे बन चुका है. ये मेरा कंबाइन करेगा ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड के साथ. सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये OAA है कहाँ पे. ये OA जो मैं यहाँ पे बना कर रखा हुआ, ये एक्चुअली में है कहाँ पे. सिंपल सी बात है, ये मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, याद रखना, आपका जो क्रेब्स साइकिल रन किया जाता है, आपका क्रेब्स साइकिल हमेशा रन किया जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. सो क्रेब्स साइकिल विल ऑलवेज ऑपरेट इन योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर माय क्रेब्स साइकिल इज गोइंग टू ऑपरेट. ठीक है, मेरा क्रेब्स साइकिल हमेशा यहाँ पे ऑपरेट करेगा मेरे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो क्रेब्स साइकिल होता है, उसका एक और नाम होता है आपका यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. वन मोर नेम फॉर माय क्रेब्स साइकिल इज माय ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. एक और नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेब्स साइकिल. और एक और नाम इसका यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सिट्रिक एसिड साइकिल. We call them as a citric acid cycle. तो कई सारे नाम है मेरे क्रेब्स साइकिल के. सिट्रिक एसिड साइकिल भी से नाम यहाँ पे बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसे यहाँ पे बोलते हैं. सो देयर आर मेनी नेम्स ऑफ दिस साइकिल. साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ, एस्टाइल को आया कंबाइन किया उसने मेरे OAA के साथ, एंड देन फिर मेरे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होगा. तो चलिए देख लेते हैं हाउ द साइकिल इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. हमारा साइकिल यहाँ पे कैसे मूव करेगा. तो यहाँ पे बनाता हूँ मेरे यहाँ पे पार्विक एसिड. इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे आपका एस्टाइल कोए के अंदर. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू योर एस्टाइल कोए. अब यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट होती है. एस्टाइल कोए में जो मेरा यहाँ पे है, दिस विल कंबाइन विद माय OAA. तो ये मेरा यहाँ पे आएगा, कंबाइन करेगा मेरा यहाँ पे, कंडेंस करेगा मेरा अपने आपको विद योर ऑक्सैलिक एसिड. इसको हम थोड़ा सा दूर बनाते हैं, दिस विल, ताकि हमारा साइकिल पूरा बने सही से. दिस विल कंबाइन विद माय ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. और फिर यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होती है. एंड दिस विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू योर सिट्रिक एसिड. तो आपका जो पहला आपको यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड जो आपको मिलता है एसिड, या उसे हम शॉर्ट में सिट्रेट कहते हैं. यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ सिट्रेट. तो ये आपका पहला स्टेबल कंपाउंड आपको मिलता है आपके क्रेब्स साइकिल का. अब क्रेब्स साइकिल में एक अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे एंजाइम्स के नाम याद नहीं रखने हैं. हर एक स्टेप पे आपका यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा, लेकिन आपको नीट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एंजाइम के नाम आपको यहाँ पे याद नहीं रखने. ठीक है, सिट्रेट से आपका कन्वर्ट किया जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज योर आइसोसिट्रेट. तो सिट्रेट आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर आइसोसिट्रेट. और आइसोसिट्रेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय अल्फा कीटोग्लूटारेट. इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमें याद क्या रखना है. यहाँ पे हमारे लिए एसेंशियल क्या याद रखना, तो हमारे एसेंशियल यहाँ पे ये याद रखना है कि एक तो साइकिल है कैसा, लाइक किस चीज के बाद क्या चीज बन रही है, व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. उसके साथ साथ याद रखना है कि कुछ स्टेप्स के अंदर हमें कुछ बनते हुए मिलेगा. जैसे जब मेरा आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है मेरा अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, आई विल फाइंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय NADH. तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, मेरा एक NAD यहाँ पे होगा जो मेरा कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू माय NADH. तो मुझे यहाँ पे एक NADH बनते हुए मिला. उसके साथ साथ इस स्टेप के अंदर मुझे एक CO2 यहाँ पे रिलीज होते हुए यहाँ पे मिल जाएगा. सो आई विल फाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल गेट रिलीज एट दिस पर्टिकुलर स्टेप. तो याद रखना, आइसोसिट्रेट मेरा कन्वर्ट किया गया इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, और वो स्टेप के अंदर एक NADH यहाँ पे बना और मुझे CO2 रिलीज होते हुए यहाँ पे मुझे मिल गया. ये याद रखना जरूरी है. तो प्लीज काउंट करना कितने आपको यहाँ पे CO2 रिलीज होते हुए आपको मिलेंगे. तो ये हमारा हो गया. देन अल्फा कीटोग्लूटारेट जो हमारे सामने है यहाँ पे, दिस विल कन्वर्ट इनटू योर something called as my succinyl CoA. This will convert into your succinyl coenzyme A. So ये मेरा कन्वर्ट होगा मेरा succinyl CoA के अंदर. अब जब ये मेरा succinyl CoA में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे सेम चीज होते हुए मिलेगी. मुझे यहाँ पे मिलेगा कि मेरा जो NAD मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये NAD मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू NADH. तो यहाँ पे मुझे एक NADH बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाए, एंड उसी के साथ साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मेरे यहाँ पे रिलीज हो रहा है.
सो इन दो स्टेप्स के ऊपर याद रखना, आइसोसिट्रेट के बाद तुरंत आपके जो दो स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं वहां पे आपको एक एक NADH आपको वहां पे मिल जाए और आपका एक एक CO2 मॉलिक्यूल आपको वहां पे रिलीज हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, सक्सेनाइल कोए मेरे यहाँ पे बन चुका है, सक्सेनाइल कोए मेरे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू योर सक्सीनेट, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे इनटू समथिंग कॉल्ड एज योर सक्सीनेट, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय सक्सीनेट। और जब हम इसे यहाँ पे सक्सीनेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इस स्टेप के अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक GDP था वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू योर GTP। सो आपका एक GDP मॉलिक्यूल आपके यहाँ पास होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू योर GTP। अब सवाल ये आ सकता है कि सर ये है क्या, तो याद रखना ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। जैसे आपका ATP होता है वैसे ही आपका GTP आपके सामने है, द वे यू हैव द ATP वैसे ही हमने यहाँ पे एक GTP बना लिया, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे ATP होता है वहां से हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हुए मिला। तो मैं कह सकता हूं कि इस स्टेप के ऊपर आपका हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपको याद हो तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था, जब एक रिएक्शन हो रहा हो और उस रिएक्शन के दौरान अगर आपको एक ATP बनते हुए मिलता है तो उसे हम बोलते हैं वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आई होप सबको याद होगा। Yes. सबको याद होगा, राइट? सो सेम थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। जब मेरा सक्सीनाइल कोई कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर तो ये प्रोसेस के दौरान आपको एक GTP बनके आपको यहाँ पे मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट और वहां से फिर सक्सीनाइल कोए एंड सक्सीनाइल कोए से फिर आपके यहाँ पे बनेगा आपका सक्सीनेट। अब सक्सीनेट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय फ्यूमिरेट। सक्सीनेट जो मेरा यहाँ पे होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इनटू योर फ्यूमिरेट। अब जब सक्सीनेट मेरा फ्यूमिरेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो याद रखना आपको कि इस स्टेप के दौरान भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बनते हुए यहाँ पे मिलेगी। सो मेरा जब सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमिरेट के अंदर तो याद रखना यहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बनते हुए मिलती है एंड दैट इज माय FAD। अभी तक हम NAD कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे FAD नाम का एक यहाँ पे मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ दिस FAD विल कन्वर्ट इनटू योर FADH। तो यहाँ पे मुझे एक FADH बनते मिला है। कई बार आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि FADH मेरा कौन से स्टेप पे बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे होगा जब मेरा सक्सीनेट मेरा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फ्यूमिरेट के अंदर तो वो स्टेप के दौरान मुझे एक FADH मॉलिक्यूल बनते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दैट इज योर फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आपको ये स्टेप पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये एक अलग मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली। देन वी हैव अ फ्यूमिरेट और फ्यूमिरेट फिर मेरे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू समथिंग कॉल्ड एज योर मैलेट। तो फ्यूमिरेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हमारे मैलेट के अंदर। ये स्टेप के दौरान आपको कुछ भी बनते हुए यहाँ पे नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग गेटिंग फॉर्म एट दिस पर्टिकुलर स्टेप। एंड देन आपका जो मैलेट यहाँ पे होगा ये आपका अल्टीमेटली वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर ऑक्सलो एसिटिक एसिड। आखिरी स्टेप में याद रखना जब मेरा मैलेट कन्वर्ट हो रहा है मेरा ऑक्सलो एसिटिक एसिड के अंदर तो वो स्टेप के अंदर भी आई विल बी फाइंडिंग कुछ तो बनते हुए मुझे यहाँ पे मिलेगा एंड दैट इज माय NADH। तो मेरा यहाँ पे NADH बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। तो आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि ये मेरा साइकिल इस तरीके से चलेगा। एक बार आपको OA बन गया तो आपका साइकिल खत्म, अल्टीमेटली हमने OAA हमारे यहाँ पे बना दिया। आपको याद क्या रखना है कितने NADH मॉलिक्यूल आपके बन गए। तो क्रेब्स साइकिल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो वो जो पहला स्टेप था ना लिंक रिएक्शन वाला, वो क्रेब्स साइकिल नहीं है, दिमाग में बिठा लो। जो पायरुविक एसिड जब मेरा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था वो मेरा क्रेब्स साइकिल नहीं है, दैट इज अ लिंक रिएक्शन। उसके बाद मेरा क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है जब मेरा एसिटाइल कोए कंबाइन करेगा OAA के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर मेरे कितने NADH यहाँ पे बन रहे हैं तो आपको क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है 3। you have this one at this step, सेकंड मेरा ये स्टेप के अंदर और थर्ड मेरा ये स्टेप के अंदर। तो ये अगर आपके सामने सवाल आया कि क्रेब्स साइकिल के अंदर आपके कितने NADH मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं विद द वन साइकिल, योर आंसर इज गोइंग टू बी योर 3 NADH इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर देयर। आप मुझे बताओगे अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 कितने बन रहे क्रेब्स साइकिल के दौरान, CO2 कितने रिलीज हो रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा? राइट, 2। एक यहाँ से आ रहा है आपका और एक आपका यहाँ से आ रहा है, बस बात खत्म आपकी। 2 CO2 आपके रिलीज कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक साइकिल रन करते समय कितने FADH आपके बनते हैं? 1। एक ही मुझे NADH यहाँ पे मुझे FADH मुझे बनते हुए यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा आपकी आवाज काफी कम आ रही थी मेरे को, अच्छा ठीक है। देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर मुझे कितने GTP यहाँ पे मिल रहे हैं? 1। राइट, तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अलोंग विद द साइकिल। ठीक है, इतनी बात अगर आप याद रख सकते हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय क्रेब्स साइकिल, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर मैं इवन इसे यहाँ पे कह सकता हूँ एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और भूलना मत, ये आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हो लोग कि हो कहाँ पे रहा है, तुम्हें पूरा साइकिल मालूम है, तुम ये भूल गए कि इवेंट हो कहाँ पे रहा था। तो प्लीज ध्यान रखना, इट इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बीन हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपको बनते मिलेगा। अगर आप इस साइकिल को देखोगे ना, इस साइकिल के दौरान आपको कुछ खास एनर्जी मिली नहीं है यहाँ पे एटीपी के नाम पे हमें सिर्फ एक जीडीपी मिला है, वो भी एक ही मिला है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी ज्यादा एटीपी कोई जनरेट होती नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ पे एनएडीएच और एफएडीएच बनाए हैं, इनको इस्तेमाल करके, इनको ऑक्सीडाइज करके हम काफी ज्यादा एटीपी बना सकते हैं। सो इनको ऑक्सीडाइज करके हम आगे जाके हमारी एटीपीज बना लेंगे। तो फिलहाल ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर हियर। और जो पहला जो स्टेप था उसमें भी आपको एनएडीएच और CO2 बनते हुए आपको मिल जाता है, बट दैट्स नॉट अ क्रेब्स साइकिल, वो लिंक रिएक्शन के बीच का है। तो यहाँ पे भी आप एनएडीएच याद रखना। अगर आपको ये पूछता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद आपको एनएडीएच कितने मिलते हैं, देन यू कैन टेल देम कि हाँ भाई फिर 4 मिलता है। या आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद आपको कितने CO2 मिलते हैं, देन यू कैन टेल देम हाँ 3 मिल जाते हैं। बट अभी क्रेब्स साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना, आपका साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार खुद से लिखना पड़ेगा तो जाके वो मेमोरी कार्ड में जाएगा। एक दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार देख के लिखना पड़ेगा, एक बार आंखें बंद करके लिखना पड़ेगा, सोने के पहले, सुबह उठने के बाद। तो डू दैट। Alright, so this is your cycle over there. Again, I have just repeated the cycle over here. So these are the few things you have to know in this. इतने events आपको यहाँ पे रखने हैं। ये event जब आपके हो गए, जो कुछ भी आपको बन के मिल रहा है वो आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। So whatever you are getting formed over there, it is getting inside the mitochondrial matrix. So जो भी आपको NADH यहाँ पे मिल रहा है या FADH आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है वो सारा मैट्रिक्स में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्रेब्स साइकिल आपका होता है यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म। Now the other thing you have to understand here is कि क्रेब्स साइकिल मेरा हो गया, एनर्जी मुझे कुछ खास यहाँ पे मिली है नहीं। अब मेरा होगा दूसरा इवेंट, एंड द अदर इवेंट इज गोइंग टू बी माय, ये तो हो गया मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। इनसाइड में बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, सो वो वाला याद रख लेना, राइट, जो अभी मैंने दिखाया था वो वाला याद रख लेना। देन दिस इज समथिंग इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जैसे अंदर गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए आपको दिखाया जाएगा कि 4 NADH इज कन्वर्टेड इनटू माय 4 NADH, राइट। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं की जा रही। जब पारिक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो आपको क्या क्या मिलता है, 3 CO2, 4 NADH, 1 FADH, सब आपको यहाँ पे मिल जाए। ATP मतलब आपका GTP, ATP is nothing but my GTP, this is something all I am getting over there, ठीक है। ये हमारे इवेंट्स हो गए। अब आपका एक इवेंट होगा दैट विल बी हैपनिंग इन द इनर मेम्ब्रेन, तो चलिए उसे हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट इवेंट आपके यहाँ पे होने वाला है दैट इज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगला इवेंट जो मेरे यहाँ पे होगा दैट इज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम इवन बोलते हैं, इवन एट, एंड देयर इज वन मोर टर्म ओवर हियर दैट इज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए देखते हैं कि ये इवेंट के अंदर क्या होगा, ये प्रोसेस के अंदर क्या होगा और ये प्रोसेस मेरा होगा कहाँ पे। तो पहली बात आपको याद रखनी है दैट माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन माय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये याद रखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार आपको इतने ही सिंपल सवाल आएंगे और बच्चे कई बार इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या रखना, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका होता है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल बी हैपनिंग ओवर देयर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी उसी के थ्रू ही आपका होगा, तो उसके लिए भी आप यही टर्म यूज कर सकते हो, इनर मेम्ब्रेन के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है आपका यहाँ पे। 3 लेबलिंग आपको याद रखनी है, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन। बीच में आपको मिलता है आपका मैट्रिक्स, बीच में मिलेगा आपको आपका मैट्रिक्स, बीच में आपका होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यही वो मेरी लोकेशन है जहां पे मैंने बनाया है सक्सेसफुली मेरा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल मैंने किया करके काफी कुछ मैं बना चुका हूँ वहां पे। So after doing the Krebs cycle, I have a large amount of NADH, I have some amount of FADH, वो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। Now let's jump on to your inner membrane. Inner membrane को हम इमेजिन करो कि हम उसे देख रहे हैं मैग्नीफाई करके। जैसे हमने इनर मेम्ब्रेन देखी थी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब जैसे हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देखी थी वैसे ही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। तो ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ओवर हियर इज माय इनर मेम्ब्रेन। तो ये है मेरी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। नीचे वाला जो मेरा लोकेशन है ना, जो मेरा नीचे वाला जो खाली एरिया है, ये वाला जो मेरा पूरा ओपन स्पेस है,
दिस ओपन स्पेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स, ये है मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज याद रखना, इनर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया आपके लिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपके आउटर मेम्ब्रेन, अज्यूम कर लो कि मेरी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो येलो कलर की मैंने आंख रखी हुई, ये मेरी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में बना चुका हूँ, इनर मेम्ब्रेन में बना चुका हूँ, मैट्रिक्स में बना चुका हूँ। एक चीज रहेगी मेरे यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो, सो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रही है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बताया था ना लिवलिंग के अंदर, वही है ये स्पेस, ये जो खाली एरिया यहाँ पे है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, दैट फ्री स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड। अब ये चार चीजें यहाँ पे क्या लगा के रखी हुई है, यू कॉल देम एज, ये कुछ प्रोटीन्स है, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। हर एक कॉम्प्लेक्स का एक नाम है, बट फिलहाल के लिए आप वो नाम याद मत रखो, आप बस याद रखो ये है मेरे चार कॉम्प्लेक्स जो मेरे इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे आपका वहां पे फोटो सिस्टम लगा हुआ था ना, वैसे यहाँ पे चार प्रोटीन आपके यहाँ पे लगा रखे हैं हमने। क्या काम होता है, विल ट्राई टू सी देम। सो दीस आर द 4 प्रोटीन्स आई विल बी फाइंडिंग ऑन दिस इनर मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। इन चार कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मिलेंगे। ये जो चार कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बना के रखे हुए यहाँ पे 1 2 3 4, इनके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव केप्ट सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो इन दिस 4 कॉम्प्लेक्सेस मैंने कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एक बार हम देखते हैं। FMN जो आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, FMN जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका रियल नाम है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये मेरा ये नाम है इसका। ये किस में आ रहा है, मेरा कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। FeS स्टैंड फॉर माय आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अरे दिशा काफी लेट हो गया बेटा, बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। दिस इज कॉल्ड एज माय आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन तो याद रखना, इनके पे भी सिर्फ नाम बता रहा हूँ। सो यहाँ पे भी FeS है, कॉम्प्लेक्स 2 में आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिल जाए, उसका नाम भी FeS है, सेम है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये है U, ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इट्स अ U एंड दैट इज स्टैंड फॉर माय यूबिक्विनॉन। इट इज गोइंग टू स्टैंड फॉर योर यूबिक्विनॉन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूबिक्विनॉन। फिर आया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स 3 में मुझे मिलेंगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक है मेरा यहाँ पे साइटोक्रोम B, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे, CYT स्टैंड फॉर माय साइटोक्रोम। सो ये मेरा यहाँ पे साइटोक्रोम B, ठीक है। देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एंड देन है मेरे यहाँ पे साइटोक्रोम C1, ये C1 लिखा हुआ है, आई होप ये देख पा रहे हो आप लोग, नहीं दिखा रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, दिस इज माय साइटोक्रोम C1। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। देन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में आपको मिलता है आपका साइटोक्रोम C। ये देखना यहाँ पे ध्यान से, इट इज ओनली माय साइटोक्रोम C है यहाँ पे लिखा हुआ, C1 नहीं है, ना ही C2 है, इट्स साइटोक्रोम C। C1 कहाँ पे मेरा 3 के अंदर। एंड देन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स 4, जहां पे आपको मिलेगा साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। तो ये है मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपको यहाँ पे याद रखना है। 4 कॉम्प्लेक्स है, चारों के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। यूबिक्विनॉन है जो हवा में उड़ रहा है, वो बाहर है। यूबिक्विनॉन है जो थोड़ा लाइक हवा में, दिस इज गोइंग टू बी इन द आउटसाइड। तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखना। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑलरेडी आपने देखा है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हो, तो यहाँ पे देख के आपको एकदम ऐसे अजीब नहीं लगेगा, यू विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग ओवर देयर। लेकिन वो कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ माय NADH एंड FADH। तो बेसिकली हम यहाँ पे पता है क्या करते हैं, हमारा जो NADH होता है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। सो NADH को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेंगे। मैं कहूंगा कि NADH से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, NADH से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आएंगे एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 1। और कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सबसे पहले आएगा मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज माय FMN। हाँ, सो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो मेरे यहाँ पे आएगा दैट इज माय FMN, और उसके अंदर ये चल आ जाएगा मेरा, दिस विल गेट इनसाइड दिस FMN। ठीक है, सिमिलरली आपका FADH भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। FADH से भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसे भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे।
तो जब मेरा FADH यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन FADH के जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, FADH के जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वो शॉर्टकट लेते हैं, वो लंबा रास्ता नहीं लेते, वो लेते हैं शॉर्टकट, और दे विल एंटर इनसाइड द योर पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स 2। इतनी बात याद रखना कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर और FADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा अपने कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। तो चलिए एक काम करते हैं, अगले स्लाइड में हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रखना ये है मेरे सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इनके नाम एक दो बार देख जाओगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। वी हैव ऑलरेडी सीन द योर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द थैलेपॉइड मेम्ब्रेन, इसमें भी अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको? यस सर। हाँ, और खुशी खुशी बोलना मतलब आ रहा हो तो ही बोलना, राइट? ऐसे प्लीज फोर्सफुली मत बोलना कि अरे सर क्या ही पता है, क्या ही चल रहा है लाइफ में, प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन जर्नी यहाँ पे। सो यू हैव दिस NADH ओवर हियर, NADH रिलीज करेगा, और देखो ये सब मैट्रिक्स में, देखो सारा NADH FADH हमारा होना था मैट्रिक्स के अंदर, वहां से ही कहानी स्टार्ट हो रही है। सो NADH से मेरे यहाँ पे आएंगे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, सो माय 2 इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ योर NADH एंड विल एंटर इनसाइड द FMN। वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा FES के अंदर, FES से वो जाएगा आपका यूबिक्विनॉन के अंदर। याद रखना वो कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएगा, इट विल गो इनसाइड द यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन से आपके इलेक्ट्रॉन्स अब आपके यहाँ से निकल के जाएंगे, नाउ दे विल, यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन्स अब वो जाएंगे आपके साइटोक्रोम बी के अंदर, दे विल एंटर इनसाइड द साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाता है FES के अंदर, और FES से इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे जाता है साइटोक्रोम C1 के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे आ जाती है, साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा आपका साइटोक्रोम C के अंदर। सो फ्रॉम साइटोक्रोम C1 द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनसाइड द साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C से आपका इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा आपका साइटोक्रोम A1 के अंदर। फ्रॉम देयर इट विल एंटर इनसाइड द साइटोक्रोम A1, और A1 से आपका इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा आपका A3 के अंदर। सो फ्रॉम देयर इट विल एंटर इनसाइड द A3। तो इलेक्ट्रॉन की जर्नी आपको याद रखनी है, FMN से FES, वहां से यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन से साइटोक्रोम B, देन FES, देन C1, वहां से आ जाएगा साइटोक्रोम C के अंदर, वहां से A1 एंड देन A। कई बार कई सारी बुक्स क्या करती है, A1 नहीं लिखती, सिर्फ A लिखती है, तो समझ जाना इट्स द सेम थिंग। ठीक है, अब A3 में आने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पे जाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से आएगा आपका मैट्रिक्स के अंदर। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनसाइड द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में होगा कोई यहाँ पे खड़ा, और वो होगा आप यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका खड़ा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका खड़ा होगा, इट्स गोइंग टू बी पार्शियली नेगेटिव, ये होता है, इट्स गोइंग टू बी पार्शियली नेगेटिव। और ये जो पार्शियली नेगेटिव जो मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके साथ मेरा दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो मेरे पास है यहाँ पे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम कंप्लीटली नेगेटिव। सो जो पार्शियली नेगेटिव जो मेरा ऑक्सीजन था वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग द कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे कौन है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज माय लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ही इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर देयर। सो जब आपसे पूछा जाएगा दैट हु इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETC इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे होता है, इट विल कंबाइन विद माय H+ आयन, दिस विल कंबाइन विद माय H+ आयन एंड विल कन्वर्ट इनटू योर H2O। ये अल्टीमेटली H+ आयन का कंबाइन करके यहाँ पे H2O बना देता है बाद में, ये इसका बाद में इसका अपना काम कर देगा वो। ये हमने देखा कि NADH मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि FADH कैसे करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा FADH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेगा। तो FADH इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग दैट ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में ये देगा तो वहां से ये जाएंगे इन द यूबिक्विनॉन के अंदर, दे विल एंटर इनसाइड द यूबिक्विनॉन, और वहां से आपकी जर्नी सेम हो जाती है। सो वहां से सेम, सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स these electrons will travel the same pathway, वहां से ये इलेक्ट्रॉन आपके सेम पाथवे आप यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है that FADH से आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आएंगे, they will enter inside the FES and then from there onwards they will follow the same pathway। सेम सिंपल है, यहाँ पे इतनी चीज आपको याद रखनी है। NADH कहाँ पे रिलीज कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। FADH रिलीज कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। ये हो गया आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे रन किया जा रहा है तो हमें फायदा कब होगा? अभी तो कुछ ज्यादा फायदा मतलब
एटीपी तो कुछ बनते हुए यहाँ पे दिखा नहीं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन दिस ट्रांसपोर्ट इज हैपनिंग. जब ये मेरा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, वो टाइम पे पता है क्या होगा, आपके जितने भी H प्लस आयंस हैं, आपके जितने भी H प्लस आयंस हैं जो आपके मैट्रिक्स में होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो जितने मेरे यहाँ पे H प्लस आयंस होंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चालू होगा, ये कहानी से आप थोड़ा बहुत वाकिफ है, ये हमने कुछ पहले भी ऐसा कुछ होते हुए देखा था. सो जब मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय H प्लस आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स, याद रखना मैट्रिक्स से दे विल मूव इनसाइड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये सारे के सारे मेरे मूव कर जाएंगे मेरे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर. तो मेरे H प्लस आयंस जो मेरे यहाँ पे दे विल एंटर इनसाइड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सडनली आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में काफी ज्यादा यहाँ पे H प्लस आयंस आ चुके हैं. ये चीज आपको याद रखनी, दैट दिस इज वन थिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. और ये H प्लस आयंस वहां से कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर है आपके आउटर मेम्ब्रेन. आप लोग जानते हो, ये आप आउटर मेम्ब्रेन, एंड आउटर मेम्ब्रेन इज समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउइंग H प्लस आयंस टू गो आउटसाइड. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार फिर याद रखना, H प्लस आयंस यहाँ पे मूव कहां से कहां पे किए, मैट्रिक्स से दे हैव वेंट इनसाइड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. So all my H plus ions have moved into the intermembrane space में ये लोग आ चुके हैं. So they have moved inside the intermembrane space के अंदर. अब जैसे वो मेरे intermembrane space में यहाँ पे आ चुके हैं, अब देखो यहाँ पे होता क्या है. अब आप यहाँ से कहानी को समझ पाओगे. हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5, और कॉम्प्लेक्स 5 से आप सब लोग वाकिफ हैं. सो यू आर ऑल फेमिलियर विद द कॉम्प्लेक्स 5, जो आपके सामने एकदम एक्सट्रीम राइट में खड़ा रखा है मैंने. दैट इज माई कॉम्प्लेक्स 5. और कॉम्प्लेक्स 5 का एक और नाम क्या होता है? F0 F1 O. F0 F1 कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल सही. दिस कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट माई F1 F0 कॉम्प्लेक्स. सो F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर एटीपी सिंथेस भी हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ एटीपी सिंथेस. तो ये कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है. नाउ व्हेन यू फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स स्टैंडिंग ओवर हियर, आपको काफी चीजें आपको पता चल जाती है. अब आपको पता है कि आपकी मदद यहाँ पे वो कैसे करेगा. यू नो दैट यू हैव दिस F10 कॉम्प्लेक्स जो आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है. तो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू इन शॉर्ट. तो पहले तो आप यहाँ पे देखते थे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा था. वी आर फाइंडिंग दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग ओवर देयर. ये आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके ट्रेवल कर करके दे आर अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीन एक्सेप्टेड बाय माय. कौन एक्सेप्ट कर रहा है आखिर में इलेक्ट्रॉन्स को? ऑक्सीजन. Partially negative oxygen molecule. ऑक्सीजन यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर रहा है. सो ये इलेक्ट्रॉन्स, सो कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? NADH से. NADH. राइट. NADH की बदौलत हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किए गए थे. और FADH मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज करता है? First complex Iron sulfur complex. राइट. दिस विल गेट इनटू द कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपको होगा आयरन सल्फर एक्सेप्टर, एंड देन वहां से दे विल गो इनटू द यूबिक्विनॉन. ये याद रखना यू है, इट्स स्टैंड फॉर यूबिक्विनॉन, एंड देन द सेम जर्नी. एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे H प्लस आयंस जो ट्रांसपोर्ट रहा था, तो सारे सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए. सो ऑल माय H प्लस आयंस हैव गॉट देमसेल्फ एक्युमुलेटेड ओवर हियर. अब ये H प्लस आयंस बोलेंगे कि हमें वापस जाना है. इनका ऐसे ही होता है, पहले ट्रांसपोर्ट होंगे, देन दे विल बी लाइक कि हमें वापस जाना है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल नाउ कम बैक इनटू द मैट्रिक्स. ये वापस आके मैट्रिक्स में आएंगे, लेकिन वाया F1 F0 F1 कॉम्प्लेक्स. तो अब आप मालूम है आप लोगों को अब यहाँ पे क्या होगा, आपके जो भी H प्लस आयंस यहाँ पे है, व्हाट आर द H प्लस आयंस यू हैव, these H plus ions now will transport via F0 F1 complex and will reach inside the mitochondrial matrix. सिंपल सी बात है, मेरे H plus ion वहां से पास होकर मेरे mitochondrial matrix में आएंगे, और जब मेरे H plus ions मेरे वहां से निकल के mitochondrial matrix के अंदर आएंगे, तो वो टाइम पे आपको याद रखना है there is a formation of your ATP. वो टाइम पे आपने यहाँ पे ATP बनते हुए आपको मिल जाएगी. जो इवेंट आपका हो रहा था ड्यूरिंग द कीमी ऑस्मोसिस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद, वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है. वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है. और याद रखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम कर रहे थे लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे हमारा एटीपी बनाने के लिए. यहाँ पे आप यूज करें अपना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस. हमने NADH और FADH को ऑक्सीडाइज किया, और वो करने के बाद हमारा अल्टीमेटली जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना. सो दिस इज ऑल माय प्रोटॉन ग्रेडियंट, वही पुराना नाम, दिस इज ऑल गोइंग टू बी माय प्रोटॉन ग्रेडियंट. और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को मैं इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, and again I will form the large amount of ATPs. ये सारे प्रोटॉन्स मेरे वापस आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर मुझे मिलेगा
बहुत सारा एटीपी बन के मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात आप जहन में बिठा लो। अल्टीमेटली एटीपी जो मुझे यहाँ पे मिल जाए, मिलके जो बन के मुझे यहाँ पे मिल जाए, दैट इज हैपनिंग इनसाइड द मैट्रिक्स। जहां पे ये F1 का पोजीशन होता है ना, उस एरिया में मुझे मिलता है एटीपी। नोटिस करना, जब हमारा थैलाकोइड मेम्ब्रेन था, तो वहां पे F1 का पोजीशन था टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। Yes, sir. एटीपी वहां पे, यहाँ पे इसका पोजीशन आ रहा है आपका टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर अल्टीमेटली आपका यहाँ पे काफी ज्यादा एटीपी बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा एटीपी बनाया। बिकॉज हमने स्टार्ट कैसे किया, ऑक्सीडेशन ही किया ना हमने NADH का FADH का, तभी तो कहानी स्टार्ट हुई। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सच काइंड ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज माय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात याद रखना। लाइट रिएक्शन के दौरान हम लोग कर रहे थे हमारे यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे लाइट का इस्तेमाल करके हमारा एटीपी बनाया जाता था। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करके एटीपी बनाने की यहाँ पे कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे भी आपने सेम चीज करनी है, आपने अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे यूज करना है एंड यू कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी। और इस तरीके से आपका अल्टीमेटली आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया बचपन में पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, वो यही कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, राइट। तब तो बच्चे बस बोल के फ्री हो जाते हैं। इवन जब भी मैं किसी 8वीं के बच्चे को पूछता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, उसे कुछ मालूम हो ना हो, उसे ये तो मालूम होता है कि मुझे बोलना है पावर हाउस ऑफ सेल। फिर से बोलो कि क्या बना रहा है वो, एंड दे वोंट हैव आंसर फॉर दैट, राइट। देन दे आर लाइक, वो आज वो जो देख रहे होते हैं कि क्या ऑफ स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आ गया वहां पे। सो सेम थिंग, दिस इज हाउ यू फाइंड एटीपी इज गेटिंग फाउंड ओवर देयर। और यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। हाँ प्रिंस, अरे प्रिंस यू आर इन द क्लास। प्रिंस स्कूल नहीं गए आज। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। सो दिस इज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो ये है आपका ETC एंड इस तरीके से हम यहाँ पे एटीपी बनाते हैं। तो अब ये बता दो कि क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. yes, sir. हम कटे फटाफट काउंट करते हैं कि कितना हमें फायदा कितना हो रहा है। अल्टीमेटली सारा मैटर करता है कि हमें एटीपी कितना मिल रहा है। अल्टीमेटली वही का मैटर करता है एंड में। तो देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था, व्हेन वी डिड द ग्लाइकोलाइसिस, शायद ना ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद आपको मिले थे आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, वी रिसीव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड मुझे यहाँ पे मिले थे और मुझे मिला था यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मुझे मिले थे NADH, मुझे यहाँ पे मिले थे। याद है ना आपको NADH आपको यहाँ पे? Yes, sir. भी हमें यहाँ पे मिले Yes, sir. थे। और ATP कितने मिले थे टोटल? नेट गेन कितना ATP का? 2. sir. ATP. 2 ATP मुझे यहाँ पे मिल गए थे। ठीक है, जब मैंने किया मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, व्हेन आई डिड माय क्रेब्स साइकिल, कहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल बाय द वे? Matrix. Mitochondrial matrix. राइट। तो जब मैंने क्रेब्स साइकिल यहाँ पे रन किया था, तो क्रेब्स साइकिल करने के बाद मुझे वहां पे मिले थे मेरे यहाँ पे 3 NADH, 3 NADH मुझे यहाँ पे मिले थे। FADH मुझे यहाँ पे कितने मिले थे? 1. 1 FADH मुझे यहाँ पे मिला था, राइट। और मुझे मिला था वहां पे मेरा एक, मुझे मिला था वहां पे GTP, राइट। GTP मुझे यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब याद रखना ये सब हमने देखा था वहां पे ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद कितने NADH आपको मिले थे, देन आपका यहाँ पे आंसर होगा 4, 4. राइट। नंबर फिर आपका ऐड हो जाता है। सो आई विल बी एडिंग, सो इन दैट केस आई विल से कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर किया था मेरा वहां पे दिस पायरुवेट, तो मुझे वहां पे कितने मिले थे, देन याद रखना, देन इन दैट केस द नंबर विल बिकम 4 ओवर देयर। तो यहाँ पे हम प्लस तो हमने यहाँ पे हम करके यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल हैव 1 मोर NADH यहाँ पे आपको मिला था। ये लिंक रिएक्शन का NADH आपके पास, राइट। FADH तो नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, बस ये आप यहाँ पे ऐड होगा। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच विल गेट ऐड ओवर देयर, राइट। अब याद रखना एक पायरुविक एसिड एट अ टाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, एक एक करके एंटर करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। तो पहले जाएगा आपका एक क्रेब्स साइकिल के अंदर एक पायरुविक एसिड। तो अगर एक पायरुविक एसिड के बाद अगर आपको इतनी चीजें मिल रही है, इफ आफ्टर यूजिंग 1 पायरुविक एसिड आई एम गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कंटेंट, तो अगर मैं 2 पायरुविक एसिड यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ग्लाइकोलाइसिस के बाद तो 2 ही मिल रहे हैं ना वहां पे, सो फ्रॉम द 2 पायरुविक एसिड
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आई बी गेटिंग ओवर देयर, तो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. सो 2 पायरुविक एसिड अगर मैं यूज करूंगा, सो आई विल टोटल हैव 8 NADH. 8 NADH मुझे यहाँ पे मिलेंगे. देखो यहाँ पे 4 मिल रहे हैं ना टोटल, यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, Yes, sir. 8 कर दिया उन्हें, राइट. Yes, sir. तो FADH मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. तो FADH आई एम गेटिंग ओवर देयर एंड आई एम गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ माय GTP. ये मुझे मिल रहा है जब मेरे 2 पायरुविक एसिड मेरा क्रेब्स साइकिल खत्म कर दे, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जब वो बाहर निकलते हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर देयर. ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है. अब रूल आपका यहाँ पे ये है, जो मेजर इंपॉर्टेंट रूल जो आपका यहाँ पे, वो रूल आपका यहाँ पे ये है दैट 1 NADH will give rise to 3 molecules of ATP. एक NADH will give rise to 3 molecules of ATP and 1 FADH is known to give rise to 2 molecules of ATP. ये दिमाग में आप बिठा लो कि एक NADH से मुझे मिलते हैं 3 ATP और एक FADH से मुझे यहाँ पे मिलते हैं 2 ATP. ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब कुछ नहीं करना, आपको इसको कन्वर्ट करना है. 8 × 3 कर लो, कितना होगा 8 × 3? 24. हाँ, तो यहाँ से मुझे मिलेंगे, राइट, क्योंकि एक NADH से मुझे 3 मिलते हैं, तो 8 × 3 अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे मेरे 24 ATP. यहाँ से मुझे मिल गए 24 ATP. ठीक है. 2 × कर लो यहाँ पे 2 × 2 4 ATP. क्योंकि एक FADH से 2 मिल जाए तो 2 × 2 करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें मिलेंगे यहाँ पे हमारे 4 ATP यहाँ पे मिल जाएंगे. और ये तो वैसे के वैसे ही है, तो इसको मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ एज अ 2 ATPs. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया 24 + 4 28 + 2, टोटल मेरे यहाँ पे आ गए 30 ATPs मेरे यहाँ पे बन चुके हैं. अभी हमें एक और चीज याद रखनी है. आपके जो NADH यहाँ पे बना था ना ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इसको भी भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे तो हमने इतना बना लिया, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो मुझे यहाँ पे NADH बने थे, उसको भी हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है हमारे ATP के अंदर. सो कर लो यहाँ पे 2 × 3 कितना होगा? 6 ATP. तो यहाँ पे मेरे बनेंगे यहाँ पे, इसमें से मुझे मिलेंगे यहाँ पे 6 ATP बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. 6 ATP ये हो गए, और ये तो हमारे पास थे ही 2 यहाँ पे, 2 ATP मेरे पास थे ही यहाँ पे, राइट. सो दैट बिकम्स टोटल 8 हो गया यहाँ पे. सो दैट मीन्स व्हाट, आई विल बी यूजिंग 30 + 8 मोर ATPs में यहाँ पे डाल दूंगा, जो मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ. और इनको जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सो अल्टीमेटली जो मेरा नंबर यहाँ पे बन के आता है, दैट विल बिकम माय 38 ATPs. इतना ATP मुझे यहाँ पे बन के मिलता है. दिस इज द अमाउंट ऑफ ATP आई विल गेट आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एरोबिक कंडीशन. एरोबिक कंडीशन अगर आपके वहां पे है, तो अगर जब मैं ग्लाइकोलाइसिस करूंगा, मतलब एक ग्लूकोज को पूरे तरीके से ब्रेकडाउन करूंगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ETC करने के बाद मुझे इतना एनर्जी वहां पे मिलेगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. अब पता है क्या होता है, कई बार बुक्स मेंशन करती है 36 ATP. वो 38 नहीं गिनते, वो 36 गिनते हैं. वो ऐसा इसलिए गिनते हैं क्योंकि ये जो हमने NADH यहाँ पे बनाया था ना, ये जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद, ये आपका बना है साइटोप्लाज्म के अंदर. आई होप याद होगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद जो आपका NADH मिलेगा, वो मिलेगा आपका साइटोप्लाज्म में. तो इसको जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो करने का खर्चा लगता है. तो वो करने के 2 ATP अलग से लगते हैं, इसलिए आपकी कई सारी बुक्स 36 ATP काउंट करती है. तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है, तो सवाल के अंदर इधर ऑप्शन में 36 होगा, 38 होगा, कभी दोनों नहीं होंगे, राइट. अगर दोनों हुए तो दे शुड बी गिविंग यू, लाइक अगर दोनों से कोई भी करते हो तो आपको सी आंसर मिलना चाहिए, बट जनरली एक ही होगा. तो याद रखना 36 कई बार क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये 2 NADH को लाने के लिए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया वो खर्चा करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं वो आ जाएगा अपने आप. सो यू हैव टू इन्वेस्ट सम ATPs. सो व्हेन यू डू दैट, दैट्स व्हेन इट विल बिकम लाइक 36 ATPs ओवर देयर, क्योंकि वहां पे 2 ATP आप लगा देते हैं. तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. सो एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. सो इतना अमाउंट ऑफ ATP आपके बन के आता है. और ये पॉइंट याद रखना, एक NADH, एक FADH आपको क्या क्या देते हैं. एक NADH आपको यहाँ पे 3 ATPs आपको दे सकता है, एक FADH में पोटेंशियली आपको 2 ATP बना के देने का यहाँ पे. क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. को लेके थोड़ा क्लैरिटी रखना. Yes, sir. जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग. अब एक काम करें, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते और अश्योरेंस लेते कि आपको ये समझ आ रही है. हाँ जी सना, बताइए, बोलिए. सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो प्लीज. देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, जो हम लोग करते हैं, एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं. तो ना आपको याद ही रखना है इसके अंदर कि देखो, जब हम करते थे ग्लाइकोलाइसिस, सो व्हेन वी वर डूइंग द ग्लाइकोलाइसिस, सो ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद आपको पहले याद रखना है यहाँ पे आपका, यू विल गेट
2 molecules of pyruvic acid. So आपको मिलता है आपके 2 molecule of pyruvic acid आपके यहाँ पे मिल जाता है. That's one thing you get. Then आपको मिलता है आपके यहाँ पे उसके साथ you also get 2 molecules of your ATP. And you also happen to get over here 2 molecules of your NADH. ये चीज आपको यहाँ पे बन के मिल जाती है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द ग्लाइकोलाइसिस. तो इतना हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने यहाँ पे बना लिया था, राइट. जब मेरा पायरुविक एसिड जो मेरा यहाँ पे बन चुका है, जब मेरा पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जब मेरा यहाँ पे ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके साथ होगा क्रेब्स साइकिल. आप जानते हो क्रेब्स साइकिल होगा और लिंक रिएक्शन होगा. सो जब मेरा पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके साथ दो चीजें होती है. एक तो इसके साथ होता है यहाँ पे इसका लिंक रिएक्शन होता है इसके साथ, राइट, जहाँ पे वो एसिटाइल को में कन्वर्ट होगा, और दूसरी चीज इसके साथ होती है यहाँ पे, दैट इज माय क्रेब्स साइकिल. तो आपको याद रखना है कि जब मेरा पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, तो उसके बाद मुझे कितने NADH मिलेंगे. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई कैन गेट 4 NADH. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे मिलेंगे यहाँ पे 4 NADH मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 FADH मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. सॉरी, आई विल गेट 1 FADH. एक पायरुविक एसिड के लिए मुझे एक FADH मिलेगा वहां पे. सो आई विल गेट 1 FADH ओवर देयर. रुक जाओ, we'll have 1 FADH over there, and we'll have 1 molecule of GTP. ये सब मुझे किसमें से मिल रहा है? दिस इज ऑल आई एम गेटिंग फ्रॉम द 1 molecule of pyruvic acid. जब मेरा एक पायरुविक एसिड पूरा अंदर जाके पूरा अपना साइकिल खत्म करता है, तब मुझे ये सब देखने के लिए वहां पे मिलता है. सुना, इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू यहाँ तक? यस सर. ठीक है. अगर एक पायरुविक एसिड से मुझे 4 NADH, एक FADH और एक GTP यहाँ पे मिल जाए, तो आप सोच लो कि मेरे 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे होंगे, तो मुझे अमाउंट मेरे यहाँ पे कितना हो जाएगा. सो इफ आई जस्ट हैव टू मेक दिस 2 पायरुविक एसिड, तो इसका डबल हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दैट व्हेन वी यूज 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, तो हमारे यहाँ पे जो अमाउंट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी योर 8 molecule ऑफ NADH. ये चीज आपको यहाँ मिलती है. वी विल हैव 2 molecules ऑफ FADH and you have 2 molecules of GTP. ये मुझे सब मिल रहा है यहाँ पे when I use 2 molecules of pyruvic acid. जब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे 2 molecule of pyruvic acid. This is what I am getting over there. अब रूल आपको याद रखना है सना, आप सबको यहाँ पे एक रूल याद रखना है. रूल आपको बड़ा ही आसान सा है आपके यहाँ पे, दैट एक NADH आपको बना के देता है 3 ATP molecule. Will give you 3 ATP molecules. 1 NADH will give you 3 ATP molecules, and 1 FADH is going to give you 2 ATP molecules. ये एक रूल है जो आपको बाय हार्ट याद रखना है. कुछ है नहीं इसमें, बस याद रखना है कि एक NADH आपको कितना दे रहा है, एक FADH आपको कितना दे रहा है. अब कुछ नहीं करना आपने. अगर एक NADH मुझे 3 ATP दे रहा है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 8 NADH है, तो आपको कुछ नहीं करना, 8 into 3 कर लो. 8 into 3 आपने यहाँ पे किया, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24 ATPs. आपने NADH को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ATP के अंदर. वैसे ही आपके यहाँ पे अगर एक FADH आपको 2 ATP दे रहा है, देन आपके पास अगर 2 FADH है, दैट मींस 2 into 2, दैट बिकम्स माय 4 ATP. एंड अगर मेरे पास 2 GTP है, तो उसको हम वैसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, उसको हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना इस, एंड आई कैन राइट ओवर 2 ATPs में यहाँ पे, बिकॉज दे आर सिमिलर टू ATP, तो मैं उसे ATP भी यहाँ पे लिख सकता हूँ. तो सुना, यहाँ पे जब आप टोटल लगाते हो, तो आपके यहाँ पे टोटल बन के आएगा आपके यहाँ पे 30 ATPs आपके यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे आ जाएगा. क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर, क्लियर है. अब इसके बाद याद रखना कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस आपने किया था, तो वहां से भी तो हमें कुछ ना कुछ मिला था. तो ये 30 के अंदर आपको वो चीज ऐड कर देनी है. ये जो 2 NADH मेरे पास है यहाँ पे, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो. सो दिस बिकम्स माय 6 ATP. 3 into 2, दैट बिकम्स माय 6 ATP. यहाँ से आ गए, और यहाँ से मेरे आ गए 2 ATP. यहाँ पे लगा लो, 2 ATP तो मेरे यहाँ पे बने ही थे नेट गेन. This is my 2 ATP. So that ultimately becomes my number is going to be 38. 30 plus 6 plus 2, 38 नंबर मेरे यहाँ पे बन जाएगा. बस यही चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. द नंबर, अब हैंड रेज करना है इसके लिए. द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट? चलिए फटाफट हैंड रेज करिए, आंसर दीजिए. एंड अरे क्या हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गई कुछ, 2 मिनट रुक जाओ. हाँ जी ठीक है. बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपको यहाँ लग रहा है? अच्छा, अभिषेक आपको क्या लग रहा है?
अरे अच्छा अभिषेक तो बस में, अरे अभिषेक माइक बंद करो, माइक बंद करो, अरे वो बस में से आवाज आएगी पहाड़ों की। हाँ बताओ शिखा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। शिखा बता सकते हो कौन से स्टेप पे ये हो रहा था, कौन से स्टेप के ऊपर आपको सबसाइड लेवल फॉस्फोरेशन आपके यहाँ पे हो रहा था? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कौन से स्टेप पे हो रहा था? दैट वाज हैपनिंग एट विच पर्टिकुलर स्टेप? याद रखना शिखा, याद रखना, सक्सिनाइल कोए जब मेरा कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनाइल कोए जब मेरा कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, तब मुझे मिलेगा एक जीटीपी बनते हुए, एंड दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो ये स्टेप आपको होते हुए यस मिलेगा। सर। रिएक्शन सबने याद करना है, मैं वापस कह रहा हूँ कि एक बार खुद से बना लेना क्रेब्स साइकिल। ठीक है, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स? प्लांट्स एनिमल्स हो कहीं पे भी हो, आपका ईटीसी कहाँ पे रन करता है? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है वो लोग आपसे कि आपका ईटीसी रन करेगा कहाँ पे। बताइए मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन सी। अर्चना आप बताइए। अर्चना, अर्चना आवाज कट गई। ऑलराइट, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। शिवा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी में गया इतना। योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वहां पे आपको मिले होते मिलेगा आपको यहाँ पे ईटीसी। सो ईटीसी विल ऑलवेज रन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स सॉरी इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? खुद से देखो, टाइम लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट? काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, एक बार आदत लगी ना वो करने की फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओह, क्या लग रहा है दीपिका, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो ना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड चेतना आपको? सर डी। ऑप्शन डी ओवर हियर आप लोग जो मुझे यहाँ पे कह रहे हो ये आपका आंसर यहाँ पे सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपका इवेंट आपके यहाँ पे होगा इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये आपका प्रोसेस आपके यहाँ पे होता है। ये बात आपके यहाँ पे गलत है, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। दिस इवेंट विल बी टेकिंग प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है। तो काफी क्लियर कट स्टेटमेंट है। बाकी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंजाइम्स ऑफ टीसीएस साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू, दैट्स योर ट्रू। एक एंजाइम होता है जो आपका लगा होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा ये बात भी याद रखना, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेनली आपको सारे एंजाइम मिल जाएंगे आपके क्रेब्स साइकिल के, बट एक एंजाइम आपका होता है जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं मिल मैट्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा, इट विल सीन ऑन द इनर मेम्ब्रेन, और वो होता है आपका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है ना इसका काम होता है सक्सिनेट को कन्वर्ट करना इनटू अ फ्यूमेरेट। So this enzyme is something you don't find in the mitochondrial matrix, ये आपको मिलता है इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ आपको मिल जाता है। So ये एक चीज अभी के लिए याद रख लो। Then glycolysis occurs in systole, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, that's true. Glycolysis operates as long as it is supplied with the NAD that picks up the hydrogen atom, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। So बाकी सब सही है, ये गलत हो गया डी। Which statement is wrong for Krebs cycle? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द Krebs cycle? ओके ऑलराइट, क्या लग रहा है मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है आप। चेतना क्या लग रहा है आपको? सर डी। बैटमैन वाला बी। ओके सर डी डी। डी कह रहे हो आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। अच्छा ओके ठीक है। मोनिका क्या नाम है इनका, चलो मोनिका आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? मोनिका वापस बोलो, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी मुझे। सी सर, ऑप्शन सी। बोला ना
जानवी क्या लग रहा है? सी सी। जानवी को भी सी लग। डिम्पल? डिम्पल नहीं बोल। तवनप्रीत? अरे सर अर्चना सी। कहाँ गई? वी डोंट हैव अर्चना। हाँ ठीक है, आप भी सी करो। ऑलराइट, ठीक है। चलो लेट्स हैव लुक क्या होगा इसका आंसर। आप कुछ लोग कह रहे हो सी, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे डी। देखो कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, तो डी हम यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों ने डी भी बोला यहाँ पे। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH। आप कह रहे हो कि ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है। ये बात रॉन्ग नहीं है, ये बात आपकी सच है। 3 लोकेशंस होते बेटा क्रेब साइकिल के अंदर जहाँ पे आपका NAD विल कन्वर्ट टू NADH। देख लो, ऐसे यकीन नहीं करोगे आप लोग। देख लो यहाँ पे, देख लो आप लोग एक बार। एक ये मेरा पॉइंट आ गया, दिस इज 1 पॉइंट। ये मेरा होगा सेकंड पॉइंट यहाँ पे। थर्ड मेरा ये होगा ये वाला पॉइंट। 3 लोकेशन है मेरे यहाँ पे जहाँ पे NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर, तो 3 बार ही होता है, प्लीज भूलना मत, ठीक है। वो माल्टेट मैलेट से आपका ऑक्सैलिक एसिड जब हो रहा है उसको भूलना मत। दैट इज आल्सो वन ऑफ द कन्वर्जन व्हिच यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो आपके यहाँ पे था वो आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल इक्वल टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। ये बात मैंने अभी भी बताई थी शिखा को, सबने देखा था ये, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। Then we have there is a one point in the cycle where FAD is converted to FADH2, that is also going to be true. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। The cycle starts with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. ये बात आपके यहाँ पे सही है। कंडेंसेशन ही आपको हो रहा था ना आपके एसिटाइल को एक विद द पायरुविक एसिड, तभी तो आपका बनता है आपका सिट्रिक एसिड। सो ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट। यहाँ पे सॉरी it's wrong because it's saying pyruvic acid नहीं होगा यहाँ पे आपका, it's going to be oxaloacetic acid. So that is why this statement over there is going to be your wrong. ये आपका wrong इसलिए because यहाँ पे लिखा हुआ है आपका pyruvic acid, यहाँ पे आपका होना चाहिए था oxaloacetic acid. So acetyl CoA will combine with my oxaloacetic acid, तब जाके बेटा आपका citric acid यहाँ पे बनता है और तब आपका साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता है। So हमने पहले बोला था it's a condensation of my acetyl group with my OA, not your pyruvic acid. So that is why this statement over there will become false. ये बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ध्यान से करो, इसलिए आपको सारे स्टेप्स मालूम होने चाहिए, लाइक यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग एट विच स्टेप। साइटोक्रोम्स आर फाउंड वेयर, कहाँ मिलते हैं मुझे यहाँ पे साइटोक्रोम्स, बताइए जल्दी। अच्छा चेतना, कुछ आप पूछना चाहते हो क्या? यू हैव सम क्वेश्चन ओवर हियर क्या? क्या पुराना हैंड रेज? नो सर, ठीक है ठीक है, पुराना था। ओके ओके, बताइए साइटोक्रोम्स के बारे में बताइए, क्या होगा इसका आंसर? साइटोक्रोम्स पीपल, साइटोक्रोम्स पलक, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। हाँ, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम इवन कहते हैं क्रिस्टे, याद रखना। जो इनर मेम्ब्रेन, देखो सारे साइटोक्रोम, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं। जो कुछ भी आपको मिल रहा है दैट इज समथिंग यू आर ऑलवेज फाइंडिंग ऑन द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं क्रिस्टे। जो आपको ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही होती है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माय क्रिस्टे। सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ये बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं? इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे कहाँ पे इकट्ठा होंगे? सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सो सब एक जगह इकट्ठा हो रहे थे ना, फिर वो आके अटक गए थे, फिर कह रहे थे कि हमें वापस जाना है, तो कहाँ पे आके अटक गए थे वो लोग? बताओ प्रिंस, कहाँ पे आके अटक गए थे वो लोग? सर सी। ठीक कह रहे हो आप यहाँ पे। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी। अर्चना? ऑप्शन सी सर। अच्छा, दैट्स अ करेक्ट आंसर। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, सबका आंसर यहाँ पे सही है। सारे प्रोटॉन मेरे इकट्ठा होते हैं यहाँ पे मेरे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, फिर वो आपस से वहां से निकल के आते हैं इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, राइट। All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is located in the inner mitochondrial membrane in the eukaryotes and in the cystole in the prokaryotes. This enzyme is, मैंने अभी भी नाम बताया था कि एक एंजाइम आपका यहाँ पे होता है जो आपको नहीं मिलेगा आपके मैट्रिक्स के अंदर, रादर वो आपको मिलेगा आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो एंजाइम आपके यहाँ पे क्या होगा? बताओ किशोर, क्या होगा इसके अंदर आंसर? बोलो। सर ऑप्शन सी। शिवानी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। Option C becomes my correct answer. This is not an enzyme I'll be finding on the matrix. In which of the following do the two names refer to the one? दो नाम है लेकिन मीनिंग उनका सेम ही है वहां पे। बताओ, सोचो, बताओ यहाँ पे देखो, एंड देन रेज योर हैंड। किसी नए बच्चे को पढ़ते हैं हम लोग, कौन है यहाँ पे नया?
कोई भी नया नहीं है, सारे पुराने हैं। नो शगुन इन द क्लास, राइट? ओके, प्रियांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? यस सर। काजल बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी सर। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों ही नाम आपके सेम है, दैट इज द टू नेम्स फॉर माय क्रेब्स साइकिल, सो यस दैट्स ट्रू। Which of the following is a key intermediate compound linking the glycol acids to the Krebs cycle? कौन सा है जो लिंक कर रहा है, कौन सा कंपाउंड होता है जो लिंक करता है ग्लाइकोल एसिड्स को क्रेब्स साइकिल के साथ? ये अभी हमने देखा था। सो बताइए बताइए, कौन बताएगा? दीक्षा कुमारी बोलिए। ऑप्शन बी। मुस्कान गुप्ता। सर ऑप्शन बी। अर्चना। ऑप्शन बी सर। अर्चना आप बता सकते हो लिंक रिएक्शन के टाइम पे आपका कौन सा एंजाइम हमने यूज किया था जब हम पायरुविक एसिड को एसिटाइल को में कन्वर्ट कर रहे थे? पायरुवेट डिहाइड्रेनेज। डीहाइड्रोजिनेज, राइट। अर्चना कुछ तो रिलेशन है बेटा आपका बॉटनी के साथ, कुछ तो है, जैसे बैटमैन का बैट्स के साथ था। यू आर क्वाइट एट टाइम्स कंफर्टेबल विद दिस। ऑलराइट, सो दिस गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। वेरी गुड। In Krebs cycle, the FAD precipitates as electron acceptor during the conversion of। आपका FAD आपको ये कौन से स्टेप के अंदर मिल रहा था देखने के लिए, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। ये FAD वाली जो कहानी आई थी कौन से स्टेप के अंदर आपको बनते हुए आपको मिली थी? बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर? सर बी। बैटमैन वाला भी। टर्नप्रीत क्या लग रहा है? सर बी। शिवा। सर बी। सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमरिक एसिड, ये स्टेप है वो, ये सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट के अंदर ही आपका ये टाइम पे आपको FADH बनते हुए आपको मिला था, राइट। आराम से देखो, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी द करेक्ट सीक्वेंस। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और A1 नहीं लिखा हुआ तभी कोई बात नहीं, A की जगह A1 की जगह A लिखा हो तभी इट्स द सेम थिंग। सो कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं है, सिंपल ही है। प्रिंस बताओ क्या लग रहा है? सर बी। प्रिंस कह रहे हैं यहाँ पे बैटमैन वाला बी। ओके, मुस्कान गुप्ता। नहीं बोल रहे। सना सर क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। आप भी बी करो। सना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड शिवानी? सर ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा सही आंसर, क्योंकि आप थोड़ा सा याद करोगे ना, एक बार आपको एक दो बार देखना पड़ेगा वो पूरे सीक्वेंस को, तो आपको याद हो ही जाएगा। A1 A3 तो आपने यहाँ पे जज कर लिया कि A1 के बाद A3 आएगा, तो वो तो आपने जज करके इतना तो आपने सही कर लिया। लेकिन साइटोक्रोम बी पहले आता है एंड देन आपका आता है साइटोक्रोम सी। याद रखना, यू विल हैव, आपका कॉम्प्लेक्स 3 था ना, उसमें आपको क्या मिलता है? यू विल हैव साइटोक्रोम बी, बीच में होता है FES, देन आपका आता है साइटोक्रोम C1, देन यू हैव द साइटोक्रोम C, A1 एंड देन A3। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम बी पहले आता है, देन आपका आता है साइटोक्रोम C एंड देन यू विल हैव अ साइटोक्रोम A एंड A3 जो आपका आता है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। सो यस, ऑप्शन डी बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो एक बार खुद से वो भी ड्रॉ कर लेना सो दैट यू रिमेंबर दोस थिंग्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या होगा? जब क्रेब्स साइकिल मेरा वहां पे खत्म हुआ फाइनली, तो वहां पे मुझे क्या चीजें बनते हुए मुझे अल्टीमेटली वहां पे मिल जाती है? आसान सवाल है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, जल्दी से आंसर कर दो। बताइए अर्चना, जल्दी आंसर बताइए, इसका क्या है? बोलिए। ऑप्शन सी सर। क्या अर्चना? ऑप्शन सी? अर्चना अर्चना, द मोमेंट वी थॉट, बताओ। सॉरी। चेतना? सर ए। अरे बी बी बी। हो गया बेटा, बबल हो गया। जानवी बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। अरे याद रखना सब लोग, एंड में आपको यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रो बन के मिल जाए, एंड प्रोडक्ट बेटा, एंड प्रोडक्ट बोला है, ये तो स्टार्टिंग में बनता है ना ये। एक तो H2 मिलता है, वो आपका जो O2 बन जाता है, O2 क्या ही कर रहा है वहां पे, H+ के साथ कनेक्ट करके इट इज फॉर्मिंग द H2 ओवर देयर। एक तो ये बन रहा था वहां पे, उसके साथ CO2 भी तो रिलीज हो रहा है ना वहां पे क्रेब्स साइकिल के दौरान। यू आर फाइंडिंग 3 लोकेशन, 2 लोकेशन पे आपका CO2 आपका रिलीज हो रहा है। सो ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ऐसे नहीं करते बेटा,
टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पेक्टिव चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। आखिरी साइटोक्रोम कौन सा था जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन को? कौन था वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कहता है कि रख लो इलेक्ट्रॉन्स को? ऑक्सीजन को कौन दे रहा होता है वो? बताओ किशोर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। देख रहा हूँ। शिवा, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। शिवा, ये बताओ A3 के पहले कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? सर ए। हाँ, AI1, ठीक है। उसके पहले कौन सा होता है जो 3 और 4 के बीच में आता है? 3 4। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है? सर सी। ऑप्शन नो सर। सही है, वेरी गुड। ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। Connecting link between glycolysis and Krebs cycle before pyruvate entering the Krebs cycle is changed to। इसमें ऐसे ही अनम्यूट करके जोर से बोल दो सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। Option D. ऑप्शन डी। That's it. These are the questions we have done. अगर इतने क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो then I don't think कोई ज्यादा दिक्कत आएगी आपको एग्जाम के टाइम पे। But still we'll solve some more question based on this. So आपको एक असाइनमेंट मिलेगा आज रात को and please make sure you solve the assignment and yeah. So that is something we have done इसके अंदर। अब इसमें क्या रहता है जो आप अपने एंड से देखोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एम्फीबोलिक पाथवे। एक बार अपने एंड से देख लेना एंड आरक्यू वाली वैल्यू वाली चीज आप एक बार देख लेना। आरक्यू वाली वैल्यू वाली चीज एक बार हम ट्राई करेंगे, एक बार खुद से एक बार देखेंगे। इट्स अ सिंपल थिंग है वो, उसको एक बार हम देख लेंगे बाद में अगर टाइम मिलता है तो। बट रीड फ्रॉम योर एंड दिस 2 थिंग्स, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे मेजर चंक हमारा खत्म हो चुका है। वी हैव डन द ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ETC हमने यहाँ पे देख लिया है। सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल, PYQ मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इस चीज का अश्योरेंस लगाओ कि आपको सारी चीजें समझ आ रही है। कहीं पे अगर आप अटक रहे हो देन प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। सो या प्लीज डू दैट एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। वो वाले चैप्टर से हमारी यहाँ पे हम कहानी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ माई प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। तमनप्रीत वो क्लास में नहीं है, तमनप्रीत already has gone that thing like वो भी ऑफलाइन क्लास में। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीक। उसके पहले अगर मौका मिलता है ना, अगर मुझे कहीं से भी अगर 40 मिनट्स मिलते हैं देन एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं आपको, एम्फीबोलिक पाथवे भी करा दूंगा और आरक्यू वाली चीज भी करा दूंगा। बट अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा इट्स ऑन यू, ठीक है। सो स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम योर एंड। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। कोई सवाल या कोई अगर क्वेरी हो या कोई अगर या इफ यू हैव समथिंग प्लीज गेट बैक, लेट मी नो। अगर कोई आपका सवाल नहीं है